बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। Biochemistry is a branch of biology. We deal with the study of chemical components and reactions taking place in living organism. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स को और बहुत से जो इसके अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं उसको इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक जानदार के अंदर। क्या फ़ायदे हैं बायोकेमिस्ट्री के? अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक बुनियादी अमल जो बायोकेमिस्ट्री में जो है इट इज़ हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है इन अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी के इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो हम एनाटॉमी कहते हैं एंड फिजियोलॉजी इसके फंक्शंस को कहते हैं कि एक जानदार के इंटरनल ऑर्गन्स और उसके जो फंक्शंस हैं उसको कैसे डिस्कस किया जाए। बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तमाम जानदारों की जो बनावट है वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ही बनी है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का अमल जो हो रहा है, रेस्पिरेशन का हो रहा है, डाइजेशन का हो रहा है, मसल कंट्रैक्शन का हो रहा है, इस तरह के बहुत से और अमल हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी से ना बने हों उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ इन इट्स सेल। के सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कभी ना रुकने वाली हैं, ठीक है, वो लगातार हो रही हैं और कभी भी नहीं रुकती जब तक कि डेथ ना हो जाए। ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि मिलजुल के एक इंसानी बॉडी के अंदर, ये जानदार की बॉडी के अंदर हो रही है, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल रिएक्शंस फॉर इट्स इन्वायरमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। एक जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी कि वो किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड कर रहा है टू टेक सम केमिकल्स, ताकि वो इन्वायरमेंट से कोई ना कोई केमिकल ले एंड यूज़ देम और उसको इस्तेमाल करे एंड टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई अंदर मटेरियल तैयार करे। देयरफॉर सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस एंड चेंजिंग देम केमिकली इन वेरियस वेज। इस तरह हर जानदार के अंदर जो है ना बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं वो जा भी रहे हैं, एंटर हो रहे हैं एंड चेंजिंग दैम केमिकली, उनको चेंज किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों में, जैसा कि बिल्डिंग न्यू सेलुलर एंड मटेरियल्स एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर इट्स नीड्स के, जैसा कि बॉडी के अंदर नए से नए जो है वो सेलुलर मटेरियल को तैयार करना और अपनी जो है ज़रूरियात के मुताबिक तवानाई लेना। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूड बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बहुत जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर 2 किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसा कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सी फॉर कैटाबॉलिज्म आपने यहाँ से याद रखना है कि कैटाबॉलिज्म मीन कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ों का बनना और सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों का बनना एनाबॉलिज्म होता है। द रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसमें आसान सी चीज़ें जो हैं वो जुड़ती हैं और पेचीदा चीज़ें बना देती हैं, उनको एनाबॉलिज्म कहा जाता है और एनाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शंस में हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म, दो रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। इसमें पेचीदा किस्म के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और सिंपलर वंस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जबकि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसा कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो साइड बाय साइड इन लिविंग सेल। ये जानदार के अंदर, ये सेल के अंदर जो है वो एक साथ हो रहे होते हैं। इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, जिसमें पेचीदा किस्म के मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं इनटू सिंपलर वंस एंड विच आर रीयूज, और उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक दूसरे में चेंज होना कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, दैट अकर कंटिन्यूसली इन लिविंग सेल, जो कि मुसलसल जानदार की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। और इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक कोऑर्डिनेटेड कहा जाता है, मतलब मिलजुल के जो काम कर रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।